हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचपीटीजीटी कमीशन का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड हिंदी सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट अगर आपको पार्ट चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज दोनों आपको मिलेंगे, ताकि आपको कुछ अगर जिसको नहीं पता है हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसको डिटेल भी पता लग जाए। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। देखिए, भाषा जो होती है, आपको सिंपल सा आपको पता ही है भाषा क्या होती है, जिसके थ्रू हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। यानी कि आप जो बोलते हैं और दूसरी जो है आप लिखते हैं। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सिंपल सा है कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। जो भाषा का मौखिक रूप है वो व्यक्ति के जीवन और विकास क्रम में पहले आता है। यानी कि जो मौखिक रूप है उसे पहला माना जाता है। ऑब्वियस बात है कि आप जो सबसे पहले आप लिखने से पहले आप बोलना शुरू करते हो। ठीक है, तो मौखिक रूप को जो है आपका पहला माना जाता है। ठीक है, और लिखित रूप को जो है आपका बाद में माना जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मेनली जो आपको क्वेश्चन याद रखना है वो रखना है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बोलूंगा ताकि आपकी कम टाइम में वीडियो कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिपि। आपको सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी का है। ठीक है, राजभाषा की अगर बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा है ये, ठीक है, सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की संघ की राजभाषा के रूप में जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? वो किया था 14 सितंबर 1949 को। अब संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है भारतीय संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना है कब किया गया था, तो वो किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, तो वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? यानी कि आर्टिकल आपका हो गया 343। ठीक है, तो ये चीज जो है इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाई है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और हो सकता है आपने क्वेश्चन ये बहुत बार पढ़े भी हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, मंदारिन। मंदारिन क्या होती है? मंदारिन होती है चाइनीज का एक रूप होता है। तो आपकी जगह आपके पास मंदारिन की जगह चाइनीज भी आ सकता है, कि जो सबसे ज्यादा व्यक्ति द्वारा बोली जाती है, यानी कि जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज यूज की जाती है, वो है आपकी मंदारिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। संसार की भाषाओं में, यानी कि जो भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उनमें हिंदी का कौन सा स्थान है? यानी कि हिंदी कौन से स्थान पर है? ठीक है, अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो बुक्स में आपको मिलेगा तीसरा, बट अगर आप ऑफिशियली नेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो हिंदी भाषा का स्थान है वो है आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका है? ठीक है, जो बोलियां होती हैं, ठीक है, यानी कि जो भाषा का एक टाइप ही होती है, तो उसके ऊपर जो सर्वाधिक प्रमाणिक कार्य और व्यापक कार्य किया था वो किसने किया था? ठीक है, तो वो किया था हमारा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। सेकंड आंसर जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन जो है वो कब किया था? ठीक है, सिंपल सी बात है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था फर्स्ट 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत आपका जो है राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है? तो वो किया जाता है 344(1) के अकॉर्डिंग। तो ये दो चीजें आपने जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का प्राचीनतम रूप जो है कौन से वेद में मिलता है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बिहारी थे, ठीक है, तो वो थे आपके, फर्स्ट आंसर इसका सही है, जयसिंह राजा के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची में जो है वो राजभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है संविधान में। देखिए, टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं, ये भी याद रखिएगा, जो आपकी अनुसूची में है। तो ये जो अनुसूची है वो है फोर्थ अनुसूची, 8th, यानी कि चौथा आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर नीचे आर्टिकल दिए गए हैं और उनके साथ दिया गया है कि वो आर्टिकल किससे संबंधित है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ अनुच्छेद 351। यहाँ पर दिया गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा जो यहाँ पर उपयोग की जाती है वो अनुच्छेद 351 के अकॉर्डिंग की जाती है, बट ये गलत है। बाकी 343 संघ की राजभाषा, हमने पहले भी बात की थी, 344 राजभाषा पर संसदीय समिति
का आयोग, ठीक है, और 345 राज्य की राजभाषा। तो ये तीनों सही हैं, ठीक है। गलत जो है वो 351 है। अगर बात करें 351 की, तो 351 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका जो 351 अनुच्छेद का संबंध है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास से आप याद रख सकते हैं 351 आर्टिकल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी यहाँ पर पूछी गई है, लैंग्वेज जो है किस यहाँ पर भाग में बोली जाती है या राज्य में बोली जाती है, राज्य क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ वन लाइनर है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा था? तो वो था पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? ठीक है, खड़ी बोली जो होती है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? इंदुमती थी, ठीक है। ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो है याद होने चाहिए। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? वो थे सिद्ध सरहपा, ठीक है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी? वो थी श्रावकाचर ग्रंथ, जो है देवसेन वमत के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो था वो परीक्षा गुरु था, और हिंदी की प्रथम पत्रिका जो थी वो संवाद कौमुदी थी, ठीक है। तो ये 7 के अकॉर्डिंग जो है ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनके ऊपर कोई एमसीक्यूज नहीं बनाए, डायरेक्टली आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए वर्ण आपको पता होना चाहिए। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसको कहते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास दे दिया जाएगा, वर्ण, वर्णमाला, भाषा या जो भी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होता है। नेक्स्ट आता है वर्ण, वर्णमाला किसको कहते हैं? अब आपको वर्ण तो पता लग गया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। अब उन इकाइयों को यानी कि उन चीजों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बात करें अगर वर्ण की, तो दो टाइप से उनको डिवाइड किया जाता है। पहला है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन, ठीक है। स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके होते हैं 33, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि वर्णों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? तो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्वर और व्यंजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बन सकता है स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके पास 11 होते हैं, 12 दे दिए, 13 दे दिए, 14 दे दिए, 11 आपके पास स्वर्ण होते हैं और 33 जो है आपके पास व्यंजन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर पूछे गए हैं स्वरों के भेद, आगे मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, बट आप पहले एमसीक्यूज की फॉर्मेट में कर लेते हैं कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो स्वरों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका सही है स्वरों के। अगर आपसे सिंपल स्वर का पूछा गया है क्वेश्चन, और किस तरीके से बनता है? मुख विकृति के आधार पर जो है स्वरों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, दूसरा, यानी कि मुख विकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर उच्चारण के आधार पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 2, ठीक है। क्वेश्चन जो है स्वर से रिलेटेड 3 टाइप से आता है, ठीक है। सबसे पहले है तो 4 टाइप से, सॉरी। सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, सबसे पहला स्वर कितने होते हैं, ठीक है, होते हैं 11। स्वरों के कितने भेद होते हैं, सिंपल सा, ठीक है, वो होते हैं 3। मुख विकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है स्वरों से मेनली ये ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए अब स्वरों के भेद, अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ये 3 भेद हो गए स्वरों के, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा गया। अगर पूछा गया मुख विकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2, ठीक है। सबसे पहला वृत्तमुखी और फिर है अवृत्तमुखी, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो वो भी आपके होते हैं 2। सबसे पहला हो गया अनुनासिक, फिर हो गया निरुनासिक। अनुनासिक होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सिंपल सा, सिर्फ आपको याद रखना है कितने भेद होते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं, मुख वृत्ति के आधार पर कितने होते हैं और उच्चारण के आधार पर। इससे बाहर स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेकंड आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, जिनमें ज्यादा समय लगता है। कम समय वालों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, और जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उनको कहा जाता है प्लुत स्वर, ठीक है। 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है प्लुत स्वर। तो यहाँ आई थिंक आपको पता लग गया होगा पूरा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुछ कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके सेकंड 33, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये बन गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो होते हैं सेकंड 3 भेद होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3, स्पर्श व्यंजन होता है, फिर होता है अंतस्थ व्यंजन, और फिर होता है आपका उष्म व्यंजन। यहाँ पर आपकी विसर्ग भी होती है, अंतस्थ व्यंजन। तो ये 3 जो है आपके व्यंजन के भेद होते हैं। टोटल व्यंजन हो गए 33, और अगर पूछा जाए व्यंजन के भेद कितने हो गए, तो व्यंजन के भेद होते हैं आपके 3, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अब उसका भी सब पार्ट है। जो स्पर्श व्यंजन आपने देख लिया था, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं। पर स्पर्श व्यंजन जो है कितने टाइप के होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 टाइप के होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए क वर्ग, इनको वर्गों में डिवाइड किया जाता है। क वर्ग में क ख ग घ, और ये पूरी लाइन जो होती है, फिर च की पूरी लाइन होती है, ट की पूरी लाइन होती है, त की पूरी लाइन होती है, प की पूरी। तो ये जो सारे आते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, ये होते हैं आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 25। उसके बाद आपके आते हैं, वो आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर पूछे गए हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन आपके पास होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके य र ल व। ठीक है, यही होते हैं सिर्फ जो 4 टोटल आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो वो भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके श स श ह। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4। तो इसी तरह से व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि व्यंजन एक तो कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्म व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, 25। अंतस्थ भी 4 और उष्म भी 4। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि किसमें कितना आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी स्पीड में थी। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल बेसिक से थे, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।